Hello students, you all are welcome in my class. Today we are discussing about electricity. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं. जो चैप्टर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है, आपने देखा हुआ है, उसी के जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. Hello students, you all are welcome in my class. Today's topic is electricity. Let's talk about electricity. आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सबसे पहले मेरे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी is the flow of electrical power or charge. तो कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको वहां बताए हुए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. आप देख सकते हो Q is equals to Ne हमने पढ़ा था. Q is equals to Ne, जहाँ पे Q क्या था? चार्ज, CHARGE, चार्ज होता है. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ. जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा पहले जाके वीडियो देखें, वो चैप्टर पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर आगे समझें. अगला फॉर्मूला था I is equals to Q upon T. I माने क्या है? करंट, Q माने चार्ज, टाइम माने T माने टाइम है. टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, चार्ज की कूलम है, और करंट की कितनी होती है? एम्पियर. कितनी होती है? एम्पियर. I is equals to Q upon T. V बराबर W upon Q. V है पोटेंशियल डिफरेंस, V माने वर्क, Q माने चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बताया रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया. एनर्जी है पावर इनटू टाइम, और हीट होता है I स्क्वायर इनटू RT. I माने करंट, R माने रेजिस्टेंस, और T माने टाइम. इसी के साथ जो हम लोगों ने डिस्कस पहले किया था, वो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकालना. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कब? जब कोई कॉम्बिनेशन किसमें हो? सीरीज में हो. किसमें हो? इस सीरीज में होता था, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था. क्या होता था? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था? 1 upon r equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. इस तरीके से ऐड करते हैं इसमें, और इसमें डायरेक्टली ऐड करते हैं. इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, और इसमें रेजिस्टेंस क्या आता है? बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस बड़ा आता है. तो इन्हीं कुछ न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे हम आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में. तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास हैं. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले हो रहा है आपको. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. अगर कोई वायर है उसके अंदर 1 कूलम चार्ज हुआ, कितना होगा? 1 कूलम चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो मैं आपको फिजिक्स करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं. अगर आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, उसका बेस्ट पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करना है? यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग को लिख लेना है. उसमें हमें क्या दिया है? चार्ज. चार्ज किसे डिनोट करते हैं हम लोग? Q से डिनोट करते हैं. चार्ज दिया 1 कूलम. कितना दिया हुआ है? 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है. यार बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये हम जानते हैं. जो जो हम जानते हैं उसको लिख लो, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दो. अब देखो Q एंड E के बीच में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? यस, Q अपॉन Ne के अंदर Q इज इक्वल टू Ne वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? Q इज इक्वल टू Ne. क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? Q इज इक्वल टू Ne. Q की वैल्यू कितनी है? 1. N निकालना है. 1.6 into 10 to the power minus 19. So N is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. आपने यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ क्या हो गया? 0 बढ़ गया. ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, और नीचे की तरफ 16 के 10 में डिवाइड जाएगा नहीं. आपने यहाँ से 1 0 ले लिया, तो यहाँ पे कितने रह गए? 18 रह गए, और यहाँ 16 का जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 6.25 into 10 की पावर 18. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6.25 into 10 to the power 18. मतलब आपने क्या देखा? अगर किसी वायर के अंदर 1 कूलम चार्ज है, अगर किसी वायर के अंदर 1 कूलम चार्ज है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर 1 कूलम चार्ज है तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 into 10 to the power 18. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उसने बोला हुआ है कि एक वायर में 1 कूलम चार्ज है, एक वायर में 1 कूलम चार्ज है. बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, मुझे पता है चार्ज कितना है. फॉर्मूला है Q is equal to Ne. वैल्यू पुट कर दिया. N का वैल्यू होगा 6.25 into 10 to the power 18. नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में.
अब मूव करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको जो फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 110 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। तो 120 से 110 यानी V पोटेंशियल डिफरेंस 120 माइनस 110 यानी कि 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास। कितना चार्ज है 4 कूलम, Q इज इक्वल टू 4 कूलम। मेरे को V दिया है, Q दिया है, पूछा क्या है उसने हमें यहाँ पे वर्क, कितना काम करना पड़ेगा। तो V Q V ये वाला फॉर्मूला देखो कितना यूजफुल लग रहा है यहाँ पे। तो लिखा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V का वैल्यू कितना है 10, W का वैल्यू पता नहीं, Q का वैल्यू कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 व्हिच इज 40 जूल। देख सकते हैं कितना आया यहाँ पे 40 जूल आया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पॉज करके सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। यानी एनर्जी पूछी है इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों को, और 12 वोल्ट बैटरी दी हुई है, और ईच कूलम का मतलब हो गया चार्ज, चार्ज मतलब हो गया उसने चार्ज दिया, ईच माने एक कूलम दिया हुआ है, और जो V हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। और पूछा क्या है हमसे वर्क। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V की वैल्यू 12 है, ये पता नहीं, ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 12 जूल। है कि नहीं, कितनी इजी क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कुछ नहीं कर रहा, जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको लिखना है, फिर सूटेबल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक एक बल्ब से 0.25 एम्पियर, इसका मतलब करंट 0.25 एम्पियर करंट दिया हुआ है आपको 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, पर मिनट्स में नहीं लेते हैं, इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इनटू 60, यानी 600 सेकंड्स हमारे पास होगा। अब क्या पूछा Q, क्या पूछा है इसने Q, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा। तो I है, T है, Q है, ये वाला फॉर्मूला सूटेबल हो रहा है हमारे लिए। यहाँ पे I is equals to Q upon T. We are using formula I is equals to Q upon T. We have value of I is 0.25 is equals to the value of Q, don't know, and the value of T is 60 into 10 600. On cross multiply, Q is equals to 0.25 into 600. So you will get 150 coulomb. आंसर इज 150 कूलम। हमने क्या देखा, आई दिया था, टी दिया था, वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आ गया 150 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है 150 कूलम। जिन लोगों ने भी ये चैप्टर रीड नहीं किया वो आई बटन पे क्लिक करें, अब सर्च करें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, उसको पढ़े, उसके बाद न्यूमेरिकल को देखें, तब आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास, रीड कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से मुझे क्या मालूम पड़ा, करंट दिया हुआ, कितना करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है, इज 0.1 वोल्ट, यानी करंट है 10 एम्पियर। करंट कितना है 10 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 10 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। V कितना है 0.1 वोल्ट, राइट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीस पॉइंट, हमें क्या निकालना है, इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, I है, V है, R निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मुझे लगना है, V is equals to IR। Yes, you are right, V is equals to IR। The value of V is 0.1, value of I is 10 ampere, and R we just need to find it। So R is equals to 0.1 upon 10, so this is 0.01 ohm। What is the SI unit of resistance? This is ohm.
So my answer is 0.01 ohm. Clear है कि नहीं है? Let's talk about another question. What's my next question is, a simple electric circuit has a 48 volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of connecting wire is negligible. इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या वैल्यू दिए हैं? 48 वोल्ट. V is equals to कितना दिया है? 48 वोल्ट. कितना दिया है? 48 वोल्ट हमें V दिया हुआ है. R दिया हुआ है 60 ohms. R कितना है? 60 ohm. I निकालना है. फॉर्मूला क्या यूज होगा? V is equals to IR. The value of V is 48. I multiply by 60. So I is equals to 48 upon 60. You just need to divide 48 by 60. You will get 0.8 ampere. Okay, सभी को आता हो 12 for the 48, 12 by the 60. 5 upon 4, 4 upon 5 करेंगे which is 0.8 ampere. So my current is 0.8 ampere, right? Let's do the next question. मैं back to back आपको question solve करा रहा हूँ. They all are very useful, right? Next question है, electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draws when connect to 110 volt supply line? यहाँ पे मतलब है एक जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 3.4 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करती है. कब? जब वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है. लेकिन अगर उसको हम 220 वोल्ट की बैटरी की जगह अगर 110 वोल्ट की बैटरी, तो हमने वोल्टेज सीधे आधे कर दिए. यदि हम उसको 220 वोल्ट की बैटरी की जगह 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका करंट कितना होगा? तो करंट भी इसका हाफ हो जाएगा. पहले 3.4 एम्पीयर था तो इसका कितना होगा? 1.7. या शॉर्ट में भी कर सकते हो क्वेश्चन अगर किसी कंपटीशन में आप एग्जाम कर रहे हो. प्रोसेस क्या करने का? प्रोसेस ये है, I हमें गिवन है, I is 3.4 एम्पीयर एंड V is 220 वोल्ट. तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है कि इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? जो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज. तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. I चेंज हो जाता है, अगर V चेंज करेंगे तो I चेंज हो जाएगा हमारे पास. हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा था? अगर हम V चेंज कर रहे हैं तो I चेंज हो जाएगा पर R चेंज नहीं होगा. R फिक्स रहता है. तो पहले हम R निकालेंगे. V is equals to IR फॉर्मूला यूज किया हमने. V is equals to IR. V is 220, I is 3.4 into R. The value of R is 220 upon 3.4. पॉइंट आया 0 आ गया. 1100 अपॉन 70. इसको मैं और सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं. उसने हमें कंडीशन दी है कि अगर वोल्टेज आपके 110 वोल्ट कर दिए जाए तो बताओ जो नया करंट आप निकालोगे वो क्या होगा? हम देखा कोई बात नहीं, आर आ गया मेरे पास. मैंने दोबारा केस किया, V is equals to IR. क्या पुट किया उन्होंने? V is equals to IR. वैल्यू ऑफ V कितनी है? 110. I निकालना है. R सेम रहेगा, R चेंज नहीं होगा. 110 अपॉन 17. So I is equals to 110 into 17 upon 1100. आप देख सकते हो 10 टाइम्स कैसे होगा? 10 का जब इसमें आप डिवाइड दोगे so I is equals to कितना आएगा? 1.7 एम्पियर. समझ में आया कितना आसान है? हालांकि आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर हमारा V डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा, अगर V हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ होगा. और कोई केस नहीं दिया है तो डायरेक्ट मालूम पड़ रहा था, पर करने का प्रोसेस क्या है ये एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is, a copper wire of length 2 meter. A copper wire of length को L से डिनोट करते हैं. A copper wire of length 2 meter. क्या लिखा है? Copper wire of length 2 meter and area of cross section is 1.7 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. आपको पता है वायर है तो कोई वायर अगर ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन ये वाला होगा.
ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहना है क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया दिया है 1.7 into 10 to the power minus 16 मीटर स्क्वायर। तो बोला है a copper wire of length 2 meter and area of cross section is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 4 into 10 की power minus 2 4 into 10 की power minus 2 ohm। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो रेसिस्टिविटी को इससे डिनोट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। यूज कर दिया वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। वैल्यू ऑफ R इज 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, नीचे क्या हो गया +2। रो निकालना है हम लोगों को, द वैल्यू ऑफ L इज 2 मीटर and area is 1.7 into 10 की पावर माइनस 6। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1.7 into 10 की पावर माइनस 6, ये डिवाइड में आ जाएगा 2 into 100। पॉइंट आया यहाँ पे आ गया 2 से 2 टाइम 17 into 2 34 और ये 3, तो ये 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 3 -9, तो आप 3.4 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। हमें कुछ नहीं करना था, हमें इस क्वेश्चन में दिया था लेंथ कितनी है, हमें इस क्वेश्चन में दिया था एरिया कितना है, हमें इस क्वेश्चन में दिया था आर कितना है। बस हमने फॉर्मूला लगा दिया रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए, R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन L, वैल्यूज पुट करिए और हमारा आंसर आएगा। है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इस चैप्टर को रीड नहीं करेंगे, आप सर्च कीजिए मेरी वीडियो को, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रीड कीजिए, उसके इसको आप पढ़िए। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आता, आप मेरे ऐप पे हमें मैसेज कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको आंसर्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, what is the next question? A copper wire has a diameter of 0.5 mm। मुझे डायमीटर नहीं चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस क्यों चाहिए? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना डायमीटर, कितना दिया हुआ है डायमीटर। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डायमीटर है 0.5 mm। पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 का डिवाइड दीजिए, मीटर। अब इसके अंदर आप रेडियस निकालिए, इसमें 2 पर डिवाइड दीजिए, ये हमारे पास रेडियस आ गया, राइट। तो उसके रेसिस्टिविटी कितनी दी हुई है, हम लोग को रेसिस्टिविटी नोट कर लीजिए। रेसिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर। कितनी दी हुई है, 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस करना है। आर दिया है, ई दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पूछा हम लोगों को, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ कितनी होगी। सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, ये वाला R is equals to rho into L upon A, और हमें लेंथ निकालनी है, सारी वैल्यूज गिवन है। तो इस यहाँ से इसका वैल्यू क्या बनेगी, rho is equals to R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन, अच्छा L फाइंड आउट करना है हमें, तो L is equals to क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा R into A अपॉन rho। वैल्यू ऑफ R is 10, एरिया था पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या 22/7 भी यूज कर सकते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.00025 की पावर 2 होल अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हमें कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। सभी बच्चे होशियार हैं, सॉल्व करना जानते होंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 122.7 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कर लेंगे
और आपका ये आ जाएगा आंसर। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन सर हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दें, क्या बोल रहे हैं हम, डायमीटर को डबल कर दें तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर डायमीटर पहले इतना था, अब आपने डायमीटर डबल कर दिया, हमें रेजिस्टेंस पे पूछे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू L अपॉन A। A यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस भी हमारे पास डबल। तो जब रेडियस हमारे पास डबल हो जाएगा तो उससे हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। पहली वाली सारी चीजें सेम है, इसको r1 मान लेते हैं, तो यानी 1 अपॉन 4 r1। तो आप क्या देख सकते हो, जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन 4 हो गया पुराने वाले रेजिस्टेंस के। तो आपका आंसर होगा कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's talk about another question, which is a 6 ohm resistance wire is doubled by upfolding. Calculate the new resistance of the wire. एक मेरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें गिवन है 6 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। मतलब उस वायर को हमने लेके फोल्ड कर दिया, तो अब बताओ उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। ये वायर मान लिया, ये वायर था कोई जिसका रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। अब मान लीजिए इसको ठीक मिड में से हमने इसको डबल कर लिया, और डबल करके ये ऐसे हो गया, मोटा हो गया। तो पूछा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हमें बताना है। कोई बात नहीं, तो जब ये ऐसा हुआ है तो पहले इसकी लेंथ मान लीजिए L थी। कितनी थी, लेंथ L थी और एरिया A था। तो R का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब जब मुझे नया रेजिस्टेंस निकालना है तो जो लेंथ है वो तो रह गई इसकी L1, कितनी हो गई, पुराने वाले की आधी, और जो एरिया है वो पुराने वाले का डबल। तो L1 अपॉन A1, तो लेंथ तो हो गई हमारी हाफ, तो मैंने लिखा L अपॉन 2, और A1 की वैल्यू हुई 2 है, पहले वाले का डबल। तो इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई 1/4 रो इनटू L अपॉन A, जो कि किसकी वैल्यू थी, पुराना वाला। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा 1/4 हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। कोई वायर दी है, उस वायर को हमने बीच में से फोल्ड कर दिया, उसका लेंथ क्या हो गया, हाफ रह गया, और एरिया डबल हो गया। तो बताओ उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस के। क्लियर है। तो यहाँ पे जो पुराना रेजिस्टेंस 6 ओम था, तो 6 में आप 4 का डिवाइड दे दो, 1.5 ओम। दिस इज माय आंसर, राइट। समझ में आया क्या आंसर होगा, हमें किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Next question is, if 5 resistors each of value 2 ohm are connected in series, these are shown in figure below. फिगर क्या है, यहाँ दिखाता हूँ मैं फिगर क्या है। एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस। ये 5 रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो रिजल्टेंट बताओ। तो इसे R1 माना, इसको R2, इसको R3, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है। तो हमने पढ़ा है सीरीज में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 10 ओम। तो योर आंसर इज 10 ओम। समझ में आ गया। अगर सीरीज दी हुई तो सारे रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे, और तो वो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Let's talk about another question, which is a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. वही दिया, एक रेजिस्टेंस है ये वाला और ये दूसरा रेजिस्टेंस है ये वाला।
ये दिया है 6 ओम और ये दिया 4 ओम, दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? ये सीरीज में कनेक्टेड है। या कोई बैटरी लगा रहे थे हम लोग? ये की लगा दिया हमने, राइट। अब आगे क्या बोला हुआ है इसके अंदर? अब द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट है। हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों ही हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। और क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इनको हमने कितना दिया? 20 वोल्ट सप्लाई दिया, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो इस पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा? कोई बात नहीं, तो आई यहाँ से जो हम आई जाएगा, हमें आई फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना आई निकल के जा रहा है। तो आई पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? V इज इक्वल टू आई आर, टोटल आर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 which is 6 plus 4 which is 10 ohm. So the resistant resistance is 10 ohm. So formula is V is equals to IR. The value of V is 20. I पता करना है, this is 10. So 10 का डिवाइडेड 20 में 10 आ गया, 10 एम्पियर। कितना आया? 10 एम्पियर। तो ये करंट जो जा रहा है, करंट पूरे से 10 एम्पियर जा रहा है। 6 plus 4 is 10. V is equals to IR, 20 into I into 10. तो 10 का 20 में डिवाइडेड 2, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 2 एम्पियर हो गया। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में? 2 एम्पियर। एक ही बात है, इसको भी 2 एम्पियर का करंट मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर है। यहाँ से 2 एम्पियर का फ्लो किया, 2 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर होता हुआ करंट ऐसे आएगा। तो दोनों को 2 एम्पियर करंट मिलेगा। लेकिन हमने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो हमने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग-अलग होता है। इसका V1 है, इसका V2 है। तो बोला इसका करंट तो सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। फिर इसका बताइए, कोई बात नहीं। V1 का फॉर्मूला करंट तो सेम होगा इनटू R1। करंट इसका भी आई है, इसका भी आ रही है, जो कि 2 है। तो करंट तो इसमें 2 एम्पीयर आ रहा है, पर रेजिस्टेंस कितना है इसका? 6 ओम। तो 12 वोल्ट। अगर वो इसका पूछता तो टोटल 20 था, 20 में से 12 वोल्ट इसका लिया, तो इसने कितना लिया होगा? 20 माइनस 12, 8 वोल्ट। तो अगर पूछता तो इसका आ जाता 8 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। Another question is calculate the equivalent resistance when two resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. 3 and 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ओम ये रहा 3 का, 3 ohm and 6 ohm, they both are connected in parallel combination. राइट, रिजल्टेंट निकालना है। ये R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। कैसे निकालते हैं? पैरेलल में क्या तरीका होता है? इसको 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं। सीरीज में हम डायरेक्ट R1 प्लस R2 करते रहे। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 इज 3, दिस इज 6, as this is 6, 3 2 is 6, 6 1 is 6, 3/6 which is 1/2। यानी कि रेसिप्रोकल करोगे तो R इज इक्वल टू 2 ओम। मैंने बताया हुआ आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो सबसे छोटा वाला होता है, उससे भी आंसर क्या आता है? कम आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है? उससे भी कम आता है। तो कितना 2 आया हमारा? 2 ओम आया। क्लियर है कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt? Watt कितना दिया है? 40 पावर, 40 watt।
और कनेक्ट किससे किया हुआ है 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। क्या पूछी है, एनर्जी पूछी है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब P भी दिया है आपको, V भी दिया है, अच्छा क्या पूछा है, I पूछा है उसमें। फाइंड I, फॉर्मूला क्या होता है पावर का, V इंटू I, पावर इज 40, V is 220, we just need to find I, so I is equal to 40 upon 220, this is 2 से 2 times, this is 11, this is 2 upon 11 and 2 upon 11 is 0.18 एम्पियर। बहुत आसान था, पावर दी है, V दिया, I पूछा है, तो P का फॉर्मूला हमारे पास हो गया VI, तो हमने यूज कर दिया, यहाँ पे लिख भी लीजिए, फॉर्मूला लिखा नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पीयर करंट, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पीयर करंट, 5 एम्पीयर, this is 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohm, 2 ohm हो गया for 30 minutes, टाइम है 30 minutes, यहाँ पे टाइम कितना होता है, आवर्स में 60 का डिवाइड देंगे, this is 1/2 hours। क्या पूछा है इन्होंने, एनर्जी पूछी है, एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, पावर इनटू टाइम। अब पावर मैंने आपको बताया या तो V होता है, अब V का फॉर्मूला पता है आपको, IR भी होता है इंटू आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आई का वैल्यू कितना है 5, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 1/2, 2 to 2 कैंसिल, 25 वॉट, 25 वॉट आर, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 25 में 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो दिस इज 0.025 kilowatt hour and this is my answer। I given है, R given है, T given है, E का फॉर्मूला P into T, एक फॉर्मूला होता है पावर का I स्क्वायर into R, लगा दिया, वैल्यू गिवन थी, पुट कर दी, सिंपलीफाई किया, मेरा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह के खत्म हो गए सारे क्वेश्चन जितने हमने बताए थे। बाकी के और क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे बताए हैं, आज जाके पहले चैप्टर पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए। नेक्स्ट सीरीज और आएगी, इसमें बाकी अदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपके आईसीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल्स और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी आपके में इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, उसको मैं लेके आने वाला हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यू कैन फॉलो अस ऑन YouTube, Instagram and you can also download our app from Play Store. Thank you very much.